खैरियत से हैं कि दोस्तों हमारी जो है ना बरसीन में एक गधा आ गया है। तो इस गधा को हमने बाहर निकालना है और ये बहुत ही शरारती है। शाबाश, मिलो इसको, पकड़ो इसको, शाबाश मीसम, भगाओ इसको। तो ये गधा आया हुआ है और ये बड़ा ढीठ है, इसको हमने बाहर निकालना है। तो आज जो हम व्लॉग है वो इधर से शुरू करते हैं, इसको भगाने से। ठीक है, मारो यार, क्यों नहीं निकला? शाबाश, भागो। तुम हमारा घास खा रहे हो, हैं मुफ्त का है ये। हमने इसको जो है ना वो लगाया हुआ है, इसको हमने पानी लगाया हुआ है, खादें दी हुई हैं, और तू भाग भी रहा है और खा भी रहा है। मिलो भजाओ ये कौन हम इसे भाई मारे क्या हाल कराया था, दौलती भी मरे ने ये नहीं ना। रहा था तो ये मुफ्त का घास तो नहीं है, इस पे बरसीन हमने जो ना खादें डाली हैं, इसमें हमने खर्चा किया है, पानी लगाया हुआ है, और ये मुफ्त खोरा आया हुआ था। लेकिन ये नहीं है कि हमने इसको भगा दिया, ये पहले खा रहा था, इसने सही मज़े से घास खाया है। ठीक है ना दोस्तों, व्लॉग तो बनता रहेगा। आज मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या है जो मेरे साथ रूनुमा हुआ था, और ये मेरे बचपन का वाक़या है और सच्चा वाक़या है। आप अगर इसको थोड़ा सा सुनेंगे तो आप हैरान नहीं तो परेशान ज़रूर होंगे। और ये मेरे बचपन का वाक़या है और मुझे जो है ना इस तरह याद है जैसे बंदे को रात को सच्चा ख्वाब याद होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वो वाक़या सुनाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा वाक़या। तो आपकी नज़र कर प्यारे दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह है कि गर्मियों का महीना था, सख्त गर्मी थी। तो मुझे वालदा ने भेजा कि बेटा आप ऐसा करो कि जाओ साथ वाले हमसायों से ना बर्फ़ लेकर आओ। तो हम ऐसा करेंगे कि फिर लस्सी बनाएंगे और सारे जो है ना मिलकर पियेंगे, दूध वाली लस्सी, क्योंकि देहात में दूध बहुत ज़्यादा होता है और लस्सी जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, दूध वाली लस्सी। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं चला गया हमसायों के पास बर्फ़ लेने के लिए। मैं उस टाइम इतना था जिस तरह ये मीसम छोटा है बच्चा है, इतना था। तो दोस्तों जब मैं वहाँ गया तो वहाँ हमसाई ने मुझे पहले कहा कि बेटा आप पहले ऐसा करो कि वो जो है ना एक कमरा है छोटा सा, उसमें मुर्गियाँ हैं, वो मुर्गियाँ निकाल दो। ऐसा ना हो कि गर्मी में वो मर जाएँ, तो उन मुर्गियों को आप बाहर निकालो, तो फिर मैं आपको बर्फ़ दूँगी। तो फिर दोस्तों मैं चला गया वहाँ पर मुर्गियाँ निकालने के लिए। वहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ था, उसमें से बंदा बड़ी मुश्किल से अंदर जाता था क्योंकि वो मुर्गियों का डरबा था छोटा सा। तो मैं उसके अंदर चला गया, गर्मियों का महीना था, सख्त गर्मी थी। जब मैं अंदर गया मैंने मुर्गे सारे बाहर निकाल दिए, 3-4 मुर्गियाँ थी वो मैंने सारी बाहर निकाल दी। तो फिर वहाँ पर मुझे यहाँ पर कोई चीज़ ऐसे लगी, उसकी छत जो है ना थी कमरे की, वो छोटी थी, तकरीबन मुझसे तकरीबन 3 फुट ऊपर थी वो। जब मैं उसके अंदर बैठा हुआ था तो वहाँ यहाँ मुझे कोई चीज़ लगी ऐसे ही। तो मैंने उसको देखा नहीं, बस ऐसे हाथ से उसको ऊपर कर दिया और वो ऊपर चिमट गई। ठीक है, अब मुझे पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है क्योंकि बचपन छोटा था, बच्चा था जिस समय समय। जब मैंने वापसी की और पीछे देखा तो वहाँ पर एक सांप था, कसम से हकीकत कह रहा हूँ आपको मैं। तो वहाँ पर एक सफ़ेद सांप था जो फिर ऊपर जो है ना वो छत के ऊपर चढ़ गया और आहिस्ता आहिस्ता उसने बाहर निकलना शुरू कर दिया। तो मैं तो वहाँ ऐसे डर गया जिसकी कोई इंतहा नहीं और सहम कर बैठ गया। फिर मैंने सांप के निकलने का इंतज़ार किया कि कैसे ये बाहर जाएगा, जैसे ही ये बाहर जाएगा तो फिर मैं बाहर निकलूँगा। लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी जो है ना सुराख था, तो वो सुराख में चला गया। जब वो सुराख में गया तो फिर मैं जल्दी से बाहर निकल गया। फिर मैंने घर वालों को बताया कि भी इस तरह हुआ है कि अंदर तो सांप है। मैंने मुर्गियाँ जब निकाली तो वहाँ पर एक सफ़ेद सांप था। तो वो सारी औरतें थीं, वो जमा हो गई, वो डंडे और सोटे लेकर आ गईं कि सांप को मारेंगे। तो फिर हम सब ने उसकी खूब तलाशी की, मैं तो डरा हुआ था, बहुत ढूंढना शुरू कर दिया, तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन वो सांप किसी को भी नहीं मिला। तो मेरा दिल इतना ऊपर नीचे हो रहा था जिसकी कोई इंतहा नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई था और मैं खूब डरा हुआ था क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा सांप को देखा था और पकड़ा था। मुझे तो पता नहीं था कि ये सांप है, मैंने उसको लकड़ी समझकर पकड़ा था। फिर मुझे उन्होंने बर्फ़ दी और मुझे कहा कि बेटा आप घर चले जाओ। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे घर के सांप जो ना ये किसी को काटते नहीं, और ये हकीकत थी कि वहाँ के सांप किसी को काटते नहीं थे। तो फिर जब मैं घर गया तो रास्ते में मैं डरता गया, मैं कोई चीज़ देखता, मतलब कि लकड़ी का कोई 2 फुट का 3 फुट का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो मुझे सांप नज़र आता था। फिर मैं जब घर गया तो तकरीबन 1-2 घंटे तक मेरी यही सूरत हाल रही कि मुझे जो चीज़ नज़र आती थी वो मुझे सांप लगती थी कि ये कोई सांप है। तो फिर मुझे वालिदा ने तसल्ली दी और मुझे कहा कि कुछ नहीं, ऐसा अल्लाह ने आपको बचा लिया है, शुक्र अल्लाह का कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों फिर अगले दिन जो है ना मैं ठीक हुआ और फिर जो है ना मैं रूटीन पे आ गया। तो ये एक सच्चा वाक़या जो मेरे साथ रूनुमा हुआ था। और वो जो सांप था वो सफ़ेद सांप था, वाइट कलर में। लेकिन वहाँ के सांप, उस घर के सांप किसी को लड़ते नहीं थे, काटते नहीं थे। हाँ, तो मिसम आपने 15 सेकंड में जो है ना इस पीपल के दरख्त पर चढ़ना है। 1 2 3 रेडी। तो दोस्तों ये पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है जिसके ऊपर हम भी बचपन में खेला करते थे। और आज जो है ना मीसम भी जहाँ पर अटकेलियाँ कर रहा है, और मीसम मेरा प्यारा सा बेटा है और बहुत ही शरारती है। और ये जो है ना इसका रिज़ल्ट भी आ गया है 30 मार्च को। आज
रिज़ल्ट आया है, इसका रिज़ल्ट आया है आज। तो माशाल्लाह जी 15 सेकंड में मीसम आप चढ़ गए हो। ठीक है मीसम, अभी वापस आ जाओ, बस वापस आओ, शाबाश। दोस्तों ये दरख्त आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराना दरख्त है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बचपन में यहाँ खेला करते थे और कोयल भी यहाँ पर आया करती थी। और कोयल मुझे लगता है कि अब भी जो है ना सुबह के टाइम आती है, क्योंकि ये तो अब असर का टाइम है, हम आए हुए हैं। मीसम बेटा नीचे आ जाओ, शाबाश, चलें घर चलें, आफ्तारी का टाइम हो गया है, जल्दी करो, शाबाश। ये बहुत बड़ा घना पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है दोस्तों। यहाँ पर कोयल जो है ना आती है और वो अपने प्यारे प्यारे सॉन्ग अपनी ज़ुबान में, अपनी बोली में गुनगुनाती है। सिंगिंग ए सॉन्ग, कोयल सिंगिंग ए सॉन्ग हिज लैंग्वेज। मेरी मैट्रिक पास होना इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश सही नहीं आती। आज हमेशा मेरी तरफ आओ, भाग के आओ, हाथ हिलाओ और सबको कहो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ सब्सक्राइब करो, मिशन को आता भी नहीं है। चले चप्पल पहने और घर चल रहे, ठीक है। तो जी हम जा रहे हैं घर की तरफ। भागो मिशन, 1 2 3 भागो। क्या पटूं? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ 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 तोड़ दूँ? अच्छा, तो जहाँ पर को मिसम कह रहा है कि मुझे कोई चीज़ तोड़ कर दें, तो मैं मिसम को यहाँ से कोई फल इसका तोड़ कर देता हूँ। ये खाने के लायक तो होता नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ओए होए जी। तो दोस्तों बिलाखिर हमने मीसम के लिए वो फल तोड़ लिया है और अब पता नहीं मीसम इससे क्या करेगा। क्या है ये? खाने के लायक तो नहीं है ये। बड़ी अच्छी चीज होती है। तो अच्छा चले, बस घर चले, लेट हो रहे हैं। आकर दिखाओ मुझे थोड़ा सा। इफ्तार होने का टाइम है, तकरीबन 20 मिनट बकाया होंगे। तो यहाँ पर कुछ पानी खड़ा है और यहाँ देखें आप, मीसम जो है ना वज़ू कर रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे यहाँ पानी पीने के पानी का सख्त मसला है। तो ऐसी जगहों पर हम लोग कभी कभार हमें वज़ू भी करना पड़ जाता है जब हमारे नाले खुश्क हो जाते हैं। तो आज भी हमारा जो है ना नाला खुश्क है, यहाँ पानी नहीं है। तो वज़ू जो है ना फिर हम ऐसी जगहों पर करते हैं। ये हकीकत है, कभी आप लोग हमारे यहाँ विज़िट करें तो मैं आपको दिखाऊँ। मेरी एक वीडियो है, उसमें मैंने एक तालाब दिखाया। इसी 2-3 वीडियो मैंने अभी अपलोड किए हैं, तो वहाँ पर एक वीडियो है, वहाँ पर जो है ना वो पानी का तालाब भी आप देख सकते हैं, जहाँ से हम लोग पानी पीते हैं। तो अब वज़ू करने का भी पानी नहीं है, तो अब हम ऐसा करेंगे, हम घर जाएंगे और वहाँ जो है ना जाकर वज़ू करेंगे। आज मिस हम चलें घर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है या नहीं आई, तो भाई के लिए बस वीडियो को लाइक करना है और हो सके तो हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना है। वस्सलाम फराम खिज़र बलोच।